हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ माई प्रो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की तरफ से प्लांट प्रोटीन। मुझे रिसेंटली काफ़ी कमेंट्स आए कि इस ब्रांड के प्रोटीन को भी रिव्यू करो। मे बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस इट इज़ कंपेरेटिवली चीप दैन द अदर ब्रांड्स दैट आई हैव रिव्यूड ऑन माई चैनल। द प्लांट प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए शायद लोगों को जानना है कि ये जो ब्रांड है, इसका जो प्लांट प्रोटीन है वो कैसा है। हर बार की तरह दोस्तों मैंने इस ब्रांड को भी कुछ लिस्ट ऑफ मेरे क्वेश्चंस सेंड किए थे उनके ईमेल आईडी पे। काफ़ी टाइम से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। आई डोंट नो, आई मीन जनरली ऐसे ब्रांड्स में प्रिफर करता हूँ जिनका कस्टमर केयर सर्विस अच्छा होता है, जो फ़ोन पे रिप्लाई करते हैं, ईमेल पे रिप्लाई करते हैं। फ़ोन पे अगर मैं कॉल करूँ उनके कस्टमर केयर को तो जनरली जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं प्रोडक्ट का, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल्स सेंड करता हूँ, क्योंकि फिर ईमेल से मुझे एक तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रूफ रहता है, और जनरली जो न्यूट्रिशनिस्ट या जो टॉप मैनेजमेंट वाला बंदा होता है उस ईमेल को रिप्लाई करता है। इस प्लांट प्रोटीन में आपको प्लांट बेस्ड, पी बेस्ड और राइस बेस्ड प्रोटीन तो मिलने वाला ही है। इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ऐड किए हुए हैं, फिर विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलने वाले हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लेंड भी है। प्रोटीन कंटेंट की मैं बात करूं तो 78% प्रोटीन आपको इसमें से मिलने वाला है। कंपनी ने मेंशन नहीं किया हुआ है ड्राई बेसिस पे है या एज इस बेसिस पे। मैंने डिफरेंशिएशन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। मॉइस्चर का डिफरेंस होता है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट करना। इसका जो स्कूप साइज है वो है 10 ग्राम। आपको इसमें से 5 ग्राम्स ऑफ BCAA मिलने वाला है और 4 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामिन मिलने वाला है। ये जो ब्रांड है ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है अपने प्लांट प्रोटीन। इनका जो मैन्युफैक्चरर है वो है न्यूट्रासुन लाइफ केयर, जो कि एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का लिंक और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। वो क्यों ऐड किया हुआ है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, मुझे इस माई प्रो, इस ब्रांड से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया ऑन माई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। उसमें से एक क्वेश्चन था ऑन लैब रिपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो इनका जो मैन्युफैक्चरर है उनको ईमेल करके, उनको कॉल करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो लैब रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर है उनके वेबसाइट को चेक करो, ठीक है। काफ़ी दूसरे सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है जो ये लोग सप्लाई करते हैं, और ऑफ कोर्स दूसरे ब्रांड्स भी होंगे जो इनसे अपना वे प्रोटीन या फिर अपना प्लांट प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑफ कोर्स फॉर्मुलेशन जो है माइप्रो ने दिया होगा, उनके हिसाब से ये न्यूट्रासुन जो है वो मैन्युफैक्चर करता होगा। तो वेबसाइट को देख के लग रहा है कि एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है। एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन कंटेंट जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है लेबल पे वो ज़रूर होगा। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने इस ब्रांड को पूछे थे वो थे: हाउ मच परसेंटेज ऑफ पी प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन इज एडेड? फिर विटामिन्स और मिनरल्स जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिंथेटिक है, केमिकल ओरिजिन है, या होल फूड प्लांट बेस्ड सोर्स्ड है। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम ब्लेंड जो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, इज इट सोर्स नेचुरली फ्रॉम फ्रूट्स या फिर ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चॉकलेट फ्लेवरिंग इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, क्या वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। और फिर मैंने उनको पूछा था क्या वो लैब रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो टॉक्सिन हेवी मेटल रिपोर्ट। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, कंपनी ने इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने मल्टीपल फॉलोअप्स किए। एनीवेज लेट्स क्विकली चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो प्रोटीन के लिए इन्होंने पी प्रोटीन आइसोलेट का इस्तेमाल किया हुआ है और ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट का। तो ये टोटली पी बेस्ड प्रोटीन नहीं है। इसका एक बेनिफिट है कि जो मेथोनाइन अमीनो एसिड होता है वो जरा कम होता है पी बेस्ड प्रोटीन में, वो आपको अच्छे क्वांटिटी में मिलेगा इसमें से, क्योंकि ब्राउन राइस प्रोटीन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितना परसेंटेज ऑफ पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन है, कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया। दूसरे ऐसे ब्रांड्स है दोस्तों जो मेंशन करती है कितना परसेंटेज ऑफ पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन ऐड किया हुआ है, विच एक्चुअली हेल्प्स। लेकिन इनका अमीनो एसिड जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा है, वेल बैलेंस अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलने वाला है आपको इसमें से। दैट मीन्स कंप्लीट प्रोटीन आपको इसमें से मिलने वाला है। ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड एक अच्छे क्वांटिटी में मिलने वाला है आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल रिकवरी, फॉर मसल बिल्डिंग। फिर अल्कलाइज कोकोआ पाउडर है। ये अल्कलाइजेशन एक प्रोसेसिंग मेथड है विच इज़ अ गुड प्रोसेसिंग मेथड, और आपको ये जो अल्कलाइज कोकोआ पाउडर है उसमें से एक चॉकलेट फ्लेवर जो है वो इसकी वजह से मिलने वाला है। फिर विटामिन्स और मिनरल्स जो इन्होंने ऐड किए हुए दोस्तों,
जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोडक्ट पे दी है वो देख के नहीं लग रहा कि इट इज़ होल फूड प्लांट बेस्ड सोर्स, ये सिंथेटिक है, केमिकल ओरिजिन है। पर एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने विटामिन B12 भी दिया हुआ है, विटामिन डी जो है वो D3 फॉर्म में दिया हुआ है। और विटामिन D3 अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द RDA आपको मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड, अराउंड 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स है इसके अंदर। और विटामिन B12 जो है वो भी क्लोज टू 100% ऑफ RDA आपको मिल रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट विटामिन है जो मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियंस लैक करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई विल से इट इज अ गुड एडिशन इवन थो इट इज सिंथेटिक विटामिन्स एंड मिनरल्स। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स में इन्होंने पपाइन का इस्तेमाल किया हुआ है, ब्रोमोलिन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये फ्रूट से सोर्स क्या होता है, पपैया पाइनएप्पल से सोर्स क्या हुआ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करेंगे। दिस इज ऑल्सो गुड एडिशन। फिर एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड भी है इसके अंदर। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में अपने कहा हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्री रेडिकल जो बॉडी में बनते हैं जिसके वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, राइट, उनको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है, न्यूट्रलाइजिंग करने में हेल्प करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो कम करने में, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड आपको इसमें से मिलने वाला है, अगेन वेरी गुड। फिर स्वीटनर के लिए इन्होंने स्टीविया, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर माना जाता है, इसका इस्तेमाल किया हुआ है, ना कि सुक्रालोज या सुक्रोज का, विच इज़ रियली वेरी गुड। ऑफ कोर्स रिसेंट कुछ स्टडीज हुई है, WHO के भी कुछ आर्टिकल्स रिसेंटली आए थे जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है कि ये जो सुक्रालोज है इट कैन बी कार्सिनोजेनिक, यानी कैंसर कॉजिंग हो सकता है इफ यू कंज्यूम इट फॉर लॉन्ग टर्म एंड इन हाई क्वांटिटी, राइट। तो इस केस में स्टीविया है विच इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज स्टडीज होती रहती है, रिसर्च होते रहते हैं, और मे बी आगे रिसर्च आए कि ये जो स्टीविया है, राइट, इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म कंजम्पशन करते हो वगैरह, राइट, तो कोई इश्यूज हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यू नेवर नो, राइट। रिसर्च होती रहती है, बट एज ऑफ नाउ इट इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल स्वीटनर स्टीविया। बट ऑफ कोर्स मॉन्ग फ्रूट भी एक नेचुरल स्वीटनर करके रिसेंटली काफ़ी ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन जो मैंने इसके पहले रिव्यू किया, उसमें मॉन्ग फ्रूट का इस्तेमाल किया हुआ है उन्होंने, विच इज बेसिकली वेरी गुड, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट इज बेसिकली अ फ्रूट सोर्स स्वीटनर। बट एज ऑफ नाउ इन्होंने स्टीविया इस्तेमाल किया हुआ है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। फिर इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है एडेड फ्लेवर चॉकलेट। ना ये जो फ्लेवर है दोस्तों, इट इज सिंथेटिक फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, इट इज नॉट नेचुरल फ्लेवर, वरना कंपनी डेफिनेटली नेचुरल फ्लेवर है करके मेंशन करती। मैंने जो दूसरे ब्रांड्स मैंने अपने चैनल पे सजेस्ट किए हुए हैं ऑफ प्लांट प्रोटीन, जैसे नेचुरल टीन है, ओरिजिन न्यूट्रिशन है, कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन है, बेसिकली 3 प्लांट प्रोटीन है इन फ्लेवर्ड, जिनका फ्लेवर्ड वर्जन भी है, राइट। तो वो मैंने रेकमेंड किया हुआ है क्योंकि ये सारे नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक फ्लेवर। ऑफ कोर्स ओजीवा प्लांट प्रोटीन भी है, लेकिन वो अनफ्लेवर्ड वर्जन में आता है। तो इस केस में इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। आई पर्सनली डोंट प्रेफर, इट इज़ अप्रूव्ड आर्टिफिशियल फ्लेवर बाय FSSAI इन इंडिया, और ऑफ कोर्स विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट ही इन्होंने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन फिर भी आई पर्सनली don't prefer any artificial flavors, and I personally don't suggest, recommend to my viewers any artificial flavors वाला supplement. Better unflavored या naturally flavored वाला लो, but then अगर वो naturally flavored वाला प्रोटीन अगर आप देखोगे तो ज़रा प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में प्राइस जो है वो काफ़ी कम रखा है इन्होंने, ठीक है। सो दैट इज़ द USP ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई वुड से प्राइस कम है। ज़ैंथन गम दोस्तों एक थिकनिंग एजेंट, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। आप जब भी आपके प्रोटीन पाउडर को पानी के साथ मिक्स करोगे तो एक स्मूथ टेक्सचर, एक स्मूथ फ्लो आपको जो मिलेगा वो इस ज़ैंथन गम के वजह से है। ना ये एक फूड एडिटिव है दोस्तों, मैं पर्सनली कोई फूड एडिटिव अपने प्लांट प्रोटीन में प्रेफर नहीं करूँगा। ये नेचुरली सोर्स है, लेकिन इट अंडरगोज सम बिट ऑफ प्रोसेसिंग, तो डेफिनेटली कुछ प्रोसेसिंग होती है, और I wouldn't prefer this in my plant protein and I wouldn't recommend this in my plant protein. तो अगर पॉसिबल हो ना दोस्तों, तो डेफिनेटली हमें ऐसे प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए जिसमें कोई आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल किया हुआ हो। ये जो ज़ैंथन गम है, अगेन विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है।
आपको हार्म नहीं करेगा। बट द ओनली कंसर्न इज कल उठ के कोई रिसर्च आएगी, कुछ स्टडीज़ होंगे, उसमें से मालूम पड़ेगा अगेन जस्ट लाइक सुक्रालो कि ये ज़ैंथन गम जो है उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो तब तक हम तो काफ़ी कंज्यूम कर चुके होंगे ऐसे प्लांट प्रोटीन जिसके अंदर ज़ैंथन गम है, इस केस में माइप्रो प्लांट प्रोटीन, राइट। तो इट्स बेटर टू अवॉइड एंड टू बी सेफ। तो इसकी जो 1 kg की प्राइस है ऑन अमेजोन और कंपनी के वेबसाइट पे वो है अराउंड 1400 रुपीज़। 1 kg के लिए डेफिनेटली ये जो प्राइस है वो कम है। एक बजट प्लांट प्रोटीन है जो स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको बजट फ्रेंडली प्लांट प्रोटीन चाहिए वो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपका बजट ज़रा ज़्यादा है तो आप जो दूसरे ब्रांड्स मैंने अपने चैनल पे रेकमेंड किए हुए हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो भी ट्राई आउट कर सकते हो, बिकॉज उसके अंदर सारी नेचुरल चीज़ें हैं। फ्लेवर और मिक्सेबिलिटी की बात करूँ तो डेफिनेटली एक अच्छा फ्लेवर एक अच्छा टेस्ट मिलने वाला है आपको इसमें से। मेरे फ्रेंड्स ने ये ट्राई किया हुआ है और उनका काफ़ी अच्छा रिव्यू है ऑन टेस्ट एंड फ्लेवर। मैं पर्सनली टेस्ट और फ्लेवर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, ठीक है। और मिक्सेबिलिटी की बात करूँ तो मेरे दोस्तों ने इसको अराउंड 80 to 90% मिक्स हो जाता है अच्छे से इन वाटर, और बाकी 10% आपको ज़रा सा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से शेक करो, शेकर में ये मिक्स हो जाएगा, इज़ व्हाट माय फ्रेंड टोल्ड मी। अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कितने क्वांटिटी में आपको मिल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट प्रोटीन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा, आपको इसमें से कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है क्योंकि इन्होंने पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, एक बजट फ्रेंडली प्लांट प्रोटीन है, आप जरूर ट्राई आउट कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं शायद रेकमेंड ना करूं उन लोगों को जिनका बजट हाई है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आपका बजट कम है, आप स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली एक स्कूप यानी नॉट 10 ग्राम बट अराउंड 30 ग्राम्स आप डेली कंज्यूम कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। और जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो कहा दोस्तों, इसका जो स्कूप साइज है वो है 10 ग्राम, ठीक है। तो आपको 30 ग्राम्स के लिए अराउंड 3 स्कूप्स लेने पड़ेंगे। इस ब्रांड से दोस्तों मैं फॉलोअप करते रहूँगा, अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के लिए, उनके रिप्लाईज के लिए मैं फॉलोअप करते रहूँगा, लैब रिपोर्ट के लिए मैं फॉलोअप करता रहूँगा। अगर वो रिप्लाई करते हैं, सेंड करते हैं मुझे लैब रिपोर्ट, टॉक्सिन रिपोर्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने कहा कि दूसरे ऐसे चैनल्स है जो इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट करते हैं, ट्रस्टिफाइड करके एक चैनल है, आप उस चैनल पे कमेंट कीजिए कि इस प्रोडक्ट को भी इंडिपेंडेंटली टेस्ट कीजिए, वो ज़रूर करेंगे। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा उस चैनल का, मुझे भी इस चैनल के बारे में मेरे दूसरे सब्सक्राइबर्स से पता चला, जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि ऐसा एक चैनल है जो इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि प्राइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन मैं कोई उनके चैनल का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल पे, बट एक अच्छा काम कर रहे हो वो लोग, तो क्यों ना उनके सर्विस को यूज़ किया जाए, राइट। और डबल खर्चा क्यों करना है ना, मैं भी करूँ, वो भी करे लैब रिपोर्ट। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आई थिंक दे शुड बी एबल टू अफोर्ड। आप जितने लोग उनको कमेंट करोगे तो शायद दे वुड पिक अप दिस प्रोडक्ट फॉर डूइंग द इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक है, कमेंट्स है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सुन। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स।